एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों के अलग अलग घर थे। पर दोनों भाइयों में से एक भाई जो छोटा था वह काफ़ी धनी था। अच्छा घर था उसके पास, अच्छा खाना पीना खाता था और अच्छे कपड़े पहनता था। वह खुशहाल जीवन अपना जी रहा था। वहीं जो बड़ा भाई था उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा मकान था, ना ही अच्छा खाने पीने का सामान था। वह हमेशा दुखी ही रहता था। साथ ही साथ वह अपने छोटे भाई से बहुत नफ़रत भी किया करता था कि वह इतना अमीर क्यों है और मैं इतना गरीब क्यों हूँ। वह अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर है और मैं क्यों असफल हूँ। उसे इस बात का बहुत दुख होता, जिसकी वजह से वह अपने छोटे भाई से कभी भी बातचीत नहीं करता, ना उसे देखना पसंद करता। वह हमेशा दुखी ही रहता और यही सोचा करता, मैं गरीब क्यों हूँ और मेरा ही भाई एक सेठ की तरह अपनी ज़िंदगी जीता है। ऐसा क्यों? वह कई बार ये भी सोचता कि ऐसा वह क्या करे जिससे उसका भाई भी गरीब हो जाए उसकी तरह। वह छोटी छोटी बातों पर अपने भाई से झगड़ जाता और ऐसे ही चिंताओं में उसका जीवन कट रहा था। वह छोटे मोटे काम करता, मजदूरी करता, उससे जो भी पैसे वो कमाता उसे वह मदिरापान में खर्च कर देता या फिर जुआ खेल लेता और यही सोचता कि जुआ खेल वह अमीर बन जाएगा। पर उसकी सोच कभी सही साबित नहीं होती। वह सारे पैसे जुए में हार जाता था। उसे अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं होती। जब वह मदिरा का सेवन करता तो कभी कभी अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता। सुबह जब उसे होश आता तो उसे बहुत पछतावा होता, पर फिर भी वह वही काम हमेशा करता। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे जिससे वह भी सफल हो जाए। ऐसे ही समय बीतता रहा और उसका छोटा भाई और भी अमीर बनता जा रहा था। वहीं वह अपना सारा पैसा जुए में और मदिरापान में गंवा रहा था। उसे चिंताओं ने इस तरह से घेरा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता था कि वह खुश कैसे रहे। उसके दिमाग में यही था कि कैसे वह अपने भाई की तरह सफल और अमीर बन सके, पर वो कर कुछ नहीं पाता था। एक दिन उसे एक महात्मा के बारे में पता चला जो सबकी सहायता करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति जाता उसकी समस्या वो एक चुटकी में गायब कर देते थे। यह सारी बातें जब उस आदमी को पता चली तो उसने समझ लिया कि उसके दुख के दिनों और असफलता के दिनों के बादल उस पर से छटने वाले हैं। वह तुरंत ही उन महात्मा के पास पहुंच जाता है। महात्मा एक स्थान पर बैठे हुए थे। लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं। वह उन समस्याओं का निवारण बताते हैं, उनकी मदद करते हैं। यह देख वह आदमी बहुत खुश था। कुछ देर के बाद जब उसकी बारी आई तो वह भी महात्मा के पास जाता है। उनके सामने अपने हाथ जोड़ कहता है, महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुखों का निवारण करिए, मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा उससे पूछते हैं, कहो क्या परेशानी है तुम्हें, तुम क्यों दुखी हो? वह आदमी बड़े ही दुखी मन से कहता है, महात्मा, मेरे जीवन में मेरा दुख मेरी गरीबी है। मेरा दुख यही है कि मेरे पास धन नहीं है, सफलता नहीं है। मैं अपने भाई की तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता, ना ही अच्छा घर है मेरे पास। कृपया मेरी समस्या दूर करिए। महात्मा फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम असफल हो और तुम्हारा भाई सफल है? तुम्हारा भाई सुखी है और तुम दुखी हो। आदमी कहता है, हाँ महात्मा। महात्मा ने पूछा, तो तुम सफलता पाने के लिए क्या क्या किए? तुमने सफलता की ऊंचाइयों पर जाने के लिए कितनी मेहनत की? आदमी कहता है, महात्मा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि कैसे मैं भी अपने भाई की तरह अमीर बन पाऊँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश की। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हो। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए, मेरी समस्याओं को हल करिए ताकि मैं भी अमीर बन सकूं और सफल बन सकूं। महात्मा ने कहा, रुको, अच्छा मैं तुम्हारी समस्या अभी दूर कर देता हूं। महात्मा अपने आश्रम में जाते हैं। कुछ देर में जब वह वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक थैली थी। वह थैली महात्मा उस आदमी को देते हुए कहते हैं, ये लो, इसमें सोने के सिक्के हैं, इसे तुम ले जाओ, इससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। आदमी जब वह थैली खोलकर देखता है तो उसमें सच में सोने के सिक्के थे। वह बहुत खुश हो जाता है। महात्मा का धन्यवाद करते वो कहता है, जी महात्मा, आपने तो मेरे दुख दूर कर दिए हैं।
अब मैं इससे अपना जीवन सुखी सुखी गुजार लूँगा। महात्मा ने एक बार फिर से पूछा, क्या तुम्हारा जीवन अब सफलता के शिखर पर पहुँच जाएगा? आदमी ने जवाब दिया, जी महात्मा, अब मेरा जीवन सफलता की ऊंचाइयों को छू लेगा। महात्मा का धन्यवाद कर वह आदमी अपने घर के लिए चलने लगा। वह बहुत खुश था। उसे अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे। वह कभी सोचता कि एक बड़ा मकान बनवाएगा, कभी सोचता कीमती और अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदेगा, कभी सोचता कि उसका भाई तो उसकी खुशी, उसकी तरक्की देख के कितना दुखी होगा और मुझे कितना ही आनंद आएगा। अपने घर पहुंच उसने सारी बातें अपनी पत्नी से बताई। उसकी पत्नी बच्चे भी बहुत खुश हुए। पूरी रात वह खुशी की वजह से सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह अपना नया घर बनवाने में जुट जाता है। कुछ ही दिनों में उसका एक भव्य मकान बनकर तैयार हो जाता है। फिर वह अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है। अच्छे अच्छे भोजन अब उसके घर में पकने लगे। वह काफ़ी खुश था। उसके पास अब तो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। अब वह आदमी भी अपने भाई जितना अमीर बन चुका था। पहले तो वह कम पैसे कमाता था, इसी वजह से वह कभी कभी मदिरापान कर पाता था, पर अब उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। वह खूब मदिरापान करता, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी दावत देता। अब उसके ढेरों मित्र बन चुके थे। इस बात से वह बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीता। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करते करते साल बीत गया। वह आदमी अपनी ज़िंदगी के सारे मज़े ले रहा था। जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया था। पर साल जाने के साथ महात्मा के दिए सोने के सिक्के भी ख़त्म हो चुके थे। अब उस आदमी को ऐशो आराम में जीने की आदत लग चुकी थी। पहले कुछ दिनों तक उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे। कुछ दिनों तक मित्रों के साथ मदिरा सेवन करता उनके रुपयों से। जब मित्रों को इस बात की खबर हुई कि उसके पास तो रुपए ख़त्म हो चुके हैं, उसके पास तो कोई पैसे अब नहीं हैं, तो मित्रों ने भी उस आदमी से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस बात की अब उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने जितने भी पिछले सालों में कीमती सामान खरीदे थे, एक एक कर वह उन सामानों को बेचने लगा। सामान भी ख़त्म हो गए और इस बात की खबर भी पूरे गांव को हो गई। सब उस पर हंसने लगे, उस पर तरह तरह की बातें करते हैं कि वह कितना घमंडी है, वह कितना निर्दयी है, उसके साथ यही होना था। वह आदमी ठीक उसी अवस्था में फिर से आ गया जिसमें वह 1 साल पहले था। अब उसके पास ना रुपए थे, ना ही कोई उपाय था। रात दिन उसे इसी बात की चिंता लगी रहती। वह ठीक से रातों को सो नहीं पा रहा था, ठीक से ना ही रह पा रहा था, ना उसे कहीं चैन मिलता। ऐसे ही समय बीतता रहा। उसकी चिंताएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कैसे धन एकत्रित करे जिससे वह अपना जीवन फिर से उसी तरह से जी पाए जिस तरह से वह 1 सालों से जी रहा था। एक दिन वह आदमी उदास बैठा हुआ था। उसी समय उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अब ऐसे कैसे चलेगा? उदास बैठने से कुछ होने वाला तो नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप एक बार फिर से उन्हीं महात्मा के पास चले जाइए, उनसे मदद मांग लीजिए। वह आपकी ज़रूर मदद ही करेंगे। वह आपकी एक बार ज़रूर फिर से मदद कर देंगे, जिससे हमारी यह समस्या दूर हो जाएगी और हम फिर अपना जीवन हंसी खुशी जी पाएंगे। और सारे लोग जो हम पे हंस रहे हैं उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। जब अपनी पत्नी की बात उस आदमी ने सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। वह कहता है, तुम सही कह रही हो। इस बात का ख्याल ना जाने क्यों मेरे मन में नहीं आया। इस बात का ख्याल मुझे अगर पहले आया होता तो मैं कब का महात्मा के पास चला जाता और हमारे दिन इतने बुरे ना होते। अगर तुमने भी पहले कह दिया होता तो हमें इतना सब कुछ झेलना नहीं पड़ता, इतने दुख के दिन नहीं देखने पड़ते, ना ही हम पे कोई हंसता। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही मैं कल ही महात्मा के पास जाऊंगा और उनसे अपनी समस्या बताकर सोने के सिक्के लेकर आऊँगा। मुझे यकीन है कि वह मुझे फिर से सोने के सिक्के दे देंगे, जिससे हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उस रात वह आदमी बड़े चैन की नींद सो पाया। उसे बड़ी खुशी हो रही थी। अगले दिन वह आदमी महात्मा के आश्रम पहुंच जाता है। पहले की तरह आज के दिन भी काफ़ी भीड़ लगी थी। कुछ ही समय के बाद जब भीड़ खत्म हुई तो वह आदमी महात्मा के पास जा पहुंचता है।
उनके चरण छू उन्हें प्रणाम करता है। महात्मा उसे तुरंत पहचान जाते हैं, पर वह आदमी पहले की तरह नहीं था, बिल्कुल बदला हुआ अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसने। महात्मा उसे देख पहचान जाते हैं और पूछते हैं, कहो बच्चा, क्या हाल है तुम्हारे? तुम तो पूरे बदल गए हो। आदमी दोनों हाथ जोड़ महात्मा से कहता है, महात्मा, सब आपकी कृपा है, सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। महात्मा कहते हैं, पर तुम फिर भी दुखी ही लग रहे हो, क्या बात है? क्या तुम्हें किसी बात का दुख है? कहो, क्या बात है, क्या समस्या है? वह आदमी उदासी भरे स्वर में कहता है, महात्मा, आपने जो मुझे सोने के सिक्के दिए थे उनके बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया, पर अब वह सब सिक्के ख़त्म हो गए और मैं एक बार फिर से असफलता पर आ गया। मुझे और मेरे परिवार को आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। आप मेरी मदद करिए, आप ही अब मेरे आखिरी सहारा हैं। महात्मा पूछते हैं, क्या तुम्हें और सिक्के चाहिए? आदमी कहता है, हाँ महात्मा। महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें और सिक्के दे दूँगा, पर उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने उन सिक्कों का उपयोग कैसे किया। तुमने उन सिक्कों को किन किन तरह के कामों में खर्च किया, मुझे तुम सच सच बताओ, इसके बाद ही मैं तुम्हें सिक्के दे पाऊँगा। वो भी जितने तुम चाहोगे उतने तुम्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। यह बात सुन आदमी मन में सोचता है कि इस बार वह महात्मा से बहुत सारे सिक्के मांग लेगा, जिससे उसे दोबारा यहाँ फिर ना आना पड़े और अपना जीवन वह सुखी सुखी जी पाएगा। उस आदमी ने यही सोच खर्च किए हुए सिक्कों के बारे में बताना शुरू किया। महात्मा, आपके दिए सिक्कों की मदद से पहले मैंने एक घर बनवाया, अच्छे कपड़े खरीदे, अपने और अपने परिवार वालों के लिए अच्छे खाने पीने का इंतज़ाम किया, यही सब किया मैंने। उसकी बातें सुन महात्मा ने कहा, क्या तुमने सब कुछ बता दिया? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, जी महात्मा, मैंने सब कुछ बता दिया। महात्मा ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, एक बार फिर से कहता हूँ, तुम उन सिक्कों को जिन जिन कामों में उपयोग किए हो, वह काम अगर तुम सच सच बताओगे तभी तुम्हें दोबारा सिक्के मिल पाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पास यह आखिरी मौका है। अगर तुमने अब भी सब कुछ सच सच नहीं बताया तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। यह बात आदमी ने सुनी तो उसने कहा, नहीं महात्मा, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। मैंने उन सिक्कों में से आधे सिक्कों को जुए खेलने और मदिरापान मित्रों के साथ खर्च किए, जिसकी वजह से सारे सिक्के ख़त्म हो गए। महात्मा ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है महात्मा। इतनी बात जब उन महात्मा ने सुनी तो वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे। जब पहले तुम छोटे मोटे काम करते, मजदूरी करते थे, उन कामों से जितने पैसे तुम पाते थे उनसे अपना परिवार, अपना तुम खर्च अच्छी तरह से चला सकते थे, पर तुमने यह ना करके उन रुपयों को अपने मदिरापान में गंवाया। इसके बाद जब तुम्हें मुझसे सोने के सिक्के मिले, उन्हें भी तुमने अब ऐशो आराम में खर्च कर दिए। उन्हीं सिक्कों से तुम अपना व्यापार शुरू कर सकते थे, जिसके बाद तुम एक सफल व्यक्ति बन सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। सफल इंसान वही हो सकता है जो मेहनत करता है, अपने बारे में सोचता है, अपनी किस्मत पर रोता नहीं। मुसीबतों में हार मानकर बैठने वाला व्यक्ति सफलता के शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकता। सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति दूसरों के धन पर रोना नहीं रोता, वह दूसरों की खुशियों से जलन नहीं करता। तुमने सदैव अपने भाई से नफ़रत की, तुमने उसके धन को देखा पर उसकी मेहनत को नहीं। सफलता भी उसी के पास जाती है जो व्यक्ति सफलता के लायक होता है। आदमी बहुत शर्मिंदा था। महात्मा ने कहा, अगर आज मैं तुम्हें फिर से सिक्के दे दूं, तो भी तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हारी असफलता का यही कारण है। मौका मिलता नहीं, मौका खोजना पड़ता है। जिस तरह तुम सफल होना चाहते हो, सफलता ऐसे कभी नहीं मिलेगी। आसान रास्तों पर चलकर सफलता नहीं मिलती, इसके लिए लगन और मेहनत करनी पड़ती है। उस आदमी को समझ में आ गया था, वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। दोस्तों, हमारे अगल बगल भी कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों को देख के जलते ज़रूर हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम अपने बचपन में गिरते हैं, संभलते हैं, तब जाके कहीं चल पाते हैं।
अगर हम गिरते संभलते नहीं तो हम कभी भी चल नहीं पाते। ठीक उसी तरह सफलता की राह पर हमें ढेर सारे ऐसे रास्ते मिलेंगे जहाँ पर हम गिर जाएंगे, लेकिन अगर हम फिर भी संभल कर उठ खड़े हो जाते हैं तो सफलता हमें मिलनी निश्चित हो जाती है। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के सफल नहीं हो सकता। खुद पर जब तक आप यकीन नहीं कर लेते हैं तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफल आदमी सफलता लेकर पैदा नहीं होता, वह सफलता के लिए मेहनत करता है, अपने काम करता है, ना दूसरों की सफलता पर अपना रोना रोता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं ज़िंदगी में तो अपने आप पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। पछतावा करने से आपका समय तो बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने समय का ध्यान रखते हैं और हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते हैं, ना कि उन कामों को करते हैं जिनसे उनका समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। मेहनत करके पाई गई सफलता कभी नहीं जाती और अचानक से मिली हुई सफलता कभी साथ नहीं निभाती। तो मेहनत करिए और सफल बनिए।